हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशन। जिन लोगों ने वो नहीं किया है वो इसकी वीडियो देख लेंगे। वो आज के वीडियो के लिंक में, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। अब कनेक्टेड मोशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज ये एक पुली है, इस पुली से एक रस्सी होके जाती है, एक साइड इधर एक मास लटका हुआ है, सपोज ये M2 है, एक मास यहां लटका हुआ है, सपोज ये M1 है, और मान लिया ये इस तरफ मूव कर रहा है मास नीचे की तरफ, तो इसमें एक टेंशन T ऊपर की तरफ लगता है, यहां भी एक टेंशन T ऊपर की तरफ लगता है। आपको बताना है इस पुली के लिए एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू मास सिस्टम। एक बात। दूसरी बात, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, हमें वो निकालना है। अब सबसे पहले आपको ये क्लियर है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और मान लिया ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, मतलब फोर्स वाली मोशन। फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? यहां पे नेट फोर्स लग रहा है M2A, ऊपर की तरफ लग रहा है T, ठीक है। नीचे की तरफ एक फोर्स होगा M2G। अब देखो, नीचे वाला फोर्स है M2G, ऊपर वाला फोर्स है T। रिजल्टेंट मोशन नीचे की तरफ हो रही है, इसका मतलब M2G जो है वो T से बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। ये इस वाले ब्लॉक के लिए। इस वाले ब्लॉक में क्या हो रहा है? इसमें भी वेट M1G जो है वो नीचे काम कर रहा है, T ऊपर काम कर रहा है, लेकिन नेट मोशन, क्योंकि अगर ये रस्सी इधर से नीचे आती है तो इधर से ऊपर जाएगी विद द सेम एक्सेलरेशन A। तो यहां बड़ा फोर्स कौन सा हुआ बेटा? बड़ा फोर्स हुआ T, छोटा फोर्स है ये M1G। तो नेट फोर्स हो गया T माइनस M1G, और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो M1A के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पुली सिस्टम है, 2 मास पुली सिस्टम। इसमें 2 मास हैं M1 और M2, इनको एक रस्सी से जोड़ा गया है, और M2 मास जो है वो M1 से ज्यादा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग जाता है, जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है और ये वाला ऊपर की तरफ। अब मैं इन दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग फोर्स की इक्वेशन बना रहा हूं। देखिए, नीचे की तरफ फोर्स है M2G, ऊपर की तरफ है T। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा M2G माइनस T, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन A है, तो इट कैन बी रिटन एज M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। इसी तरह से ये वाला ब्लॉक जो है वो फाइनली ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि रस्सी में ये मोशन होगा, ये वाला नीचे और ये वाला साथ साथ ऊपर। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, वो कैसे आएगा? बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो बड़े वाला फोर्स ये ऊपर वाला होगा, तो यहां हम करेंगे T माइनस M1G, और क्या आ जाएगा? M1A के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं। अब हमें करना क्या है? इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें टेंशन T निकालनी है और एक्सेलरेशन A निकालना है। ये आपने 10th बेस पे पढ़ा है कि 2 इक्वेशन अगर आपके पास x और y में हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं। यहां मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर देता हूं। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं। ऐड करने से क्या होगा? ये माइनस T है, ये प्लस T है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M2A प्लस M1A, या फिर M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A, या फिर A मेरे पास आ जाता है
m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय g। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। पहले t कैंसिल हुआ था, a आ गया था। अब मुझे किसी तरह a कैंसिल करना है ताकि मैं t निकाल सकूं। वो कैसे होगा? अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा हमारे पास? जरा डिवाइड करेंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाता है m2g माइनस t बाय t माइनस m1g इज इक्वल टू m2a बाय m1a, a से a कैंसिल। फाइन। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आ जाता है m2g माइनस t बाय t माइनस m1g इज इक्वल टू m2 बाय m1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? m1 m2g माइनस m1t बराबर m2t माइनस m1 m2g। अब हम क्या करते हैं? इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो इधर आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद m प्लस m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t। ये हो जाएगा, जो यहां है वही यहां है तो डबल हो गया। 2 m1 m2g इज इक्वल टू t कॉमन ले लेते हैं m1 प्लस m2, या फिर t बराबर मेरे पास आ जाएगा 2 m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास उस स्ट्रिंग में जो कॉमन टेंशन है दोनों साइड के लिए वो आ जाती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। यानी कि जब कोई मैन लिफ्ट या एलिवेटर में मूव करता है, लिफ्ट ऊपर या नीचे होती है विद सम फोर्स और सम एक्सेलरेशन, तो उसका वेट जो है वो चेंज हो जाता है। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं लिफ्ट के अंदर जब एक मैन होता है, उसके बारे में हम यहां स्टडी करेंगे। देखिए, सपोज ये आपकी लिफ्ट है, ये उसमें देयर इज अ मैन, ठीक है। आर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देंगे। मान लिया पहला केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो मैन है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उसके वेट के बराबर, और जो सरफेस है वो मैन पे ऊपर रिएक्शन लगाएगा। अब क्योंकि लिफ्ट रेस्ट में है तो ना ऊपर की तरफ मोशन है कोई, ना नीचे की तरफ कोई मोशन है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, R इक्वल टू mg। सो जितना हमारा वेट होगा हमें उतना ही महसूस होगा। सो वेट डज नॉट appear to be changed। जो वेट है वो चेंज नहीं लगेगा। वेट क्यों हमें चेंज लगता है? रिएक्शन के कारण। अगर जो रिएक्शन है वो ज्यादा आएगा तो हमें हमारा वेट एक्चुअल से ज्यादा लगेगा। रिएक्शन वेट से कम हो जाएगा तो हमें हमारा वेट एक्चुअल वेट से कम लगेगा। यहां क्या है? रिएक्शन जो है वो वेट के बराबर है, इसलिए हमें हमारा वेट उतना ही लगेगा जितना एक्चुअल में है। देखिए ये है नेक्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी कि चाहे तो लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो नहीं होगा। कब होगा ऐसा? जब पूरे सिस्टम का नेट फोर्स 0 हो, यानी कि जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड। अगेन यहां भी क्या होगा? रिएक्शन वेट के बराबर होगा। सो अगेन व्हाट हैपेंस? वेट डज नॉट अपीयर टू बी चेंज्ड। यानी कि जितना हमारा वेट है हमें उतना ही महसूस होगा।
यानी कि ये दोनों केस, लिफ्ट रेस्ट में है या लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, कोई झटका नहीं लग रहा, तो उस केस में आपको अपना वेट जितना है उतना ही लेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर लिफ्ट में झटका लगता है ऊपर की तरफ जाते हुए, यानी कि आप एकदम से एक्सेलरेट होते हैं, या जब वो रुकती है तब भी एक्सेलरेट होता है क्योंकि स्पीड आ रही है, वो रुकना है उसने, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है। उन दोनों केसेस में आपको अपना वेट एक्चुअल से कुछ अलग महसूस होगा, जैसा कि हम अब केसेस में देखेंगे। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब ये है नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ गया। वो कब आएगा? जब नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो रिजल्टेंट क्या बन गया? R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ऊपर की तरफ है रिएक्शन, नीचे की तरफ है वेट, नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या बनेगा? बड़ा माइनस छोटा। तो यहां से R बराबर जो आ जाता है वो mg प्लस एम ए आ जाएगा। इसका मतलब जो R है वो mg से बड़ा हो गया, इसका मतलब हमें हमारा वेट एक्चुअल से ज्यादा लगेगा। सो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी आपको अपना वेट एक्चुअल से ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो नेट जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब कौन बड़ा कौन छोटा? नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये mg माइनस आर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एम ए, और उसी हिसाब से यहां पे चेंजेस आते चले जाएंगे। यहां से R बराबर हो जाता है mg माइनस एम ए। आर की वैल्यू mg में से कुछ माइनस करके आ रही है, इसका मतलब R क्या हो गया? लेस देन mg हो गया। तो रिएक्शन जो है वो वेट से कम हो गया, इसका मतलब हमें हमारा वेट, एपरेंट वेट इज लेसर देन द एक्चुअल वेट लगेगा। इसका मतलब जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो हमें हमारा वेट हमारे एक्चुअल वेट से कुछ कम महसूस होता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लिफ्ट में हैं और आपने नीचे का बटन दबाया तो जैसे ही वो स्टार्ट होगी आपको एकदम हल्का हल्का सा लगेगा। वो इसलिए लगता है क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या बन चुका है? mg माइनस एम ए, तो mg से कुछ कम हो चुका है। और मैंने बताया था कि आपको आपका वेट वही लगता है जो रिएक्शन होता है। रिएक्शन वेट से ज्यादा होगा तो आपको आपका वेट एक्चुअल से ज्यादा लगेगा, और अगर रिएक्शन वेट से कम आएगा जैसा इस केस में आ रहा है, तो एपरेंट वेट जो है दैट विल बी लेसर देन द एक्चुअल वेट। तो फिफ्थ के लिए इसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा? व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड बट विद a इज इक्वल टू g, यानी कि एक्सेलरेट नीचे की तरफ हो रही है और a किसके बराबर है? g के बराबर। इसी इक्वेशन में जब मैं a को g के बराबर रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, यानी कि r इज इक्वल टू 0। रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कि आपको आपका वेट महसूस ही नहीं होगा। इस कंडीशन को नाम देते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति, यानी कि आपको आपका वेट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ऐसा आपने सबने महसूस किया है कब? जब आप किसी हाइट से जंप मारते हैं, क्योंकि जब आप जंप मार रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स है, नीचे जा रहे हैं आप, और कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जा रहे हैं, यानी कि वहां पे a इक्वल टू जी हो चुका है। सिक्स्थ केस है कि अगर
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और a जो है वो g से भी बड़ा हो जाता है। अगर a g से भी बड़ा हो गया तो यहां पे a है, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो रिएक्शन जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। रिएक्शन नेगेटिव आने से क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा, ये लिफ्ट है, आपका वेट तो नीचे है mg, लेकिन लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आ रही है, तो ऐसा होगा कि एकदम से उतनी तेजी से आप नीचे नहीं आ रहे लेकिन लिफ्ट आ रही है, तो एकदम से जो आपका सिर है वो लिफ्ट के सीलिंग पे जाके लग जाएगा। रिएक्शन will be negative and the person will hit to the ceiling of the lift। सीधा जाके कहां टकराएगा, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। तो ये केस है आपके apparent weight of a man in a lift or elevator। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन का सिंबल आप प्रेस कर सकते हैं